हाँ जी, सम नंबर 6 देखो कि ए 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्योंकि ये 1.5 मीटर टॉल बॉय है, ओके 30 मीटर टॉल बिल्डिंग तो कुछ दूर खड़ा है, जो कि 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है बड़ी, ठीक है बड़ी 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है बड़ी, इतने कुछ दूर 1.5 मीटर की टॉल बॉय है, 1.5 मीटर, ठीक है जी। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज आइज, इतने आई तो मतलब बॉय दियाँ आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग। देखो बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग। मतलब जो 1.5 मीटर जो बॉय है जो बिल्डिंग की ਵੱਲ ਤੁਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬॉय, ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਬॉय ਕੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਚੱਲਿਆ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆਫ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਫਰੋਮ ਦਾ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ ਟਾਪ ਆਫ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਉਹ 30 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜੂਗਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਬॉय ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਉਹਦਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ 30 ਡਿਗਰੀ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਚੱਲਿਆ ਉਦੋਂ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ 60 ਡਿਗਰੀ ਹੋਇਆ। फाइंड द डिस्टेंस ई वॉक टुवार्ड द बिल्डिंग, सो आ वाला डिस्टेंस फाइंड करना कितना चल रहा बिल्डिंग वाला, आ वाला, ठीक है आ वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। सो ए बी सी डी ई एफ जी। हम जो सवाल पर करेंगे इस तो बाद जिन्ने भी सवाल बचे हैं वो सारे सवाल इस तरह ही होंगे, हरेक डायग्राम में दो ट्रायंगल बने करनी इस तरह। सो देखो कि आप एफ जी फाइंड करना है, ओके सो पहला आ ट्रायंगल चकांगे ए बी जी, ट्रायंगल ए बी जी। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ए बी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ 1.5 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 1.5 ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 1.5, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬਚੂਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 1 ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1.5 ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਈਨਸ, ਸੋ ए बी इज इक्वल टू 30 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 28.5 मीटर, ओके ए बी ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਠੀਕ। ਤੇ ਐਫ ਜੀ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਐਕਸ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ ਵਾਈ, बी जी ਨੂੰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ वाई, ठीक तो ये अपना लेट कर लो 28.5 सिर्फ इन्नी, ठीक है। हम आप जो भी डायग्राम में दो ट्रायंगल बन जाना उदों बेसिकली आप यही तरीका यूज करेंगे, पहले आप छोटे ट्रायंगल सॉल्व करेंगे फिर वड्डी, पहले छोटे ट्रायंगल फिर वड्डी, मोस्टली आप ही करेंगे याद रखने वास्ते, ठीक है। पहला ट्रायंगल सॉल्व करते हैं, ये देखो आपको आ थीटा आ बन गया परपेंडिकुलर, ठीक है, तो आ बन गया बेस, ठीक है। पी गिवन है 28.5, बेस फाइंड करना है, सो पी तो बी के कॉम्बीनेशन के बनता अपने को टैन थीटा, ठीक है। सो पी का पूरा नाम की है ए बी बटा बी जी, सो टैन 60 डिग्री, ठीक है। सो ए बी की वैल्यू कितनी अपने को 28.5, बी जी वाई टैन 60 कितना है, टैन 60 वैल्यू अपनी होंगी √3, ठीक है। सो वाई इज इक्वल टू 28.5 बाय √3, सो इधर करो रैशनलाइज, ओके सो 28.5 √3 बाय 3, ओके सो वाई की वैल्यू कितनी आएगी 9.5 इंटू √3, ठीक है। सो वाई की वैल्यू कितनी 9.5 √3, सो इट मीन यदि कंडीशन आ बी जी है, यदा डिस्टेंस कितना होगा 9.5 √3, ओके। सो अपना तरीका कि पहला ट्रायंगल छोटी सॉल्व करनी फिर वड्डी, क्योंकि आप फाइंड करना एफ जी फाइंड करना है। सो हम देखो हम ट्रायंगल वड्डी एंट्री करते हैं ए बी एफ, सो वही कहानी फिर थीटे सामने परपेंडिकुलर अब पूरा की अपना बेस, परपेंडिकुलर गिवन है बेस फाइंड करना है, पी बाय बी इज इक्वल टू टैन थीटा, तो पी कौन है ए बी है, बेस कौन है बी एफ टैन 30, सो ए बी की वैल्यू कितनी है 28.5, सो बी एफ कितना होगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टैन 30 की वैल्यू अपने को होंगी 1/√3, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, सो देखो 28.5 इंटू √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सो देखो वाई की वैल्यू कितनी है 9.5 √3, 28.5 √3 इज इक्वल टू एक्स प्लस 9.5 √3, सो इन्हों इधर मूव कर दो माइनस हो जाएगा है ना, 9.5 √3 इज इक्वल टू एक्स, सो ये माइनस कितनी होगी 19 √3 इज इक्वल टू एक्स, ओके। सो डिस्टेंस कितना होगा अपना वाला 19 √3 वाला, ओके। तो मतलब जो लड़के ने डिस्टेंस कितना कवर किया 19 √3, ये अपना किया आंसर है 19 √3, ओके।
हाँ जी, सम नंबर 7 देखो ये वाला कि फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम एंड टॉप ऑफ द ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। सो इस लाइन को ध्यान समझो, बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ठीक है, कि ऑफ टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग। सो देखो इस चीज़ को ध्यान से, टॉप से बॉटम ये बहुत तगड़ा कंसैप्ट है सवाल ਦੇ ਵਿੱਚ, ध्यान समझिए, ठीक है। सो देखो बॉटम मैंने ਹੁੰਦਾ निचला पासा नीवा, ठीक है, नीवा, टॉप ਹੁੰਦਾ ਉੱਚਾ ਉੱਪਰ बिल्कुल, ठीक है, कि टावर है कोई, टावर का बॉटम हो, ठीक है, तो बॉटम एंड टॉप ऑफ की है टावर, ठीक है, टॉप ऑफ टावर, ठीक है, तो 20 मीटर की फिक्स है जो टावर है ना अपना, सॉरी आप टावर है फिक्स है 20 मीटर हाई बिल्डिंग की, मतलब आपने 20 मीटर हाई बिल्डिंग वाली, ठीक है, तो ये ऊपर की कोई टावर है, आ वाला टावर है, ये भाई ये टावर है, ठीक है। हम ध्यान समझो गल कि बॉटम एंड टॉप ऑफ टावर, बॉटम ऑफ टावर बना रहा, टॉप ऑफ टावर आ रहा, एंगल ऑफ एलिवेशन की वो देखो कि बॉटम तो एंगल बनता है 45 डिग्री, तो टॉप तो एंगल बनता 60 डिग्री, ठीक है, बॉटम नाल टावर के बॉटम नाल टावर के नीचले पासे 45 डिग्री, तो फाइंड करना हाइट ऑफ टावर, आप वाली चीज़ लभनी है, ठीक है। सम नंबर 7 ध्यान देखो, जो सम नंबर 8 है वो भी बिल्कुल सेम इसी तरह ही है, वो आ चीज़ ना फाइंड करनी है बिल्कुल, ठीक। सुन बाय नेम कर दो रिप्रेजेंट ए बी सी डी, थोड़े मैंशन करते हैं, देखो लेट कर लो ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू एच, एच मान, ठीक है, फाइंड करना है, ओके, एंड बी सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग 20 मीटर, ठीक। सो फिर सवाल जो आप सवाल नंबर 6 गल की थी कि जो ऐसी डायग्राम आ जाए, डायग्राम में दो ट्रायंगल बन जाए, वो की करना है, पहले ट्रायंगल छोटी सॉल्व करनी फिर बड़ी, ठीक है, तो पहले ट्रायंगल छोटी सॉल्व करते हैं बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी। सो देखो ट्रायंगल छोटी एंगल बना है 45 डिग्री आ वाला, तो थीटे सामने आ होगा परपेंडिकुलर, तो आप फाइंड करेंगे बेस, ये बेस है, पी तो बेस की कॉम्बीनेशन बनता टैन थीटा, पी बटा बी इज इक्वल टू टैन थीटा, है ना, पी का पूरा नाम की है बी सी है, बी का पूरा नाम की है सी डी, टैन थीटा कितना 45, ओके। सो बी सी 20 मीटर, बी सी 20, सी डी फाइंड करना, टैन 45 वन होंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सी डी की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, ओके, जो सी डी अपने कितना 20 है, ठीक। सो हम आप करेंगे ट्रायंगल वड्डी जेंट्री ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, ओके। सो सेम वही वड्डी ट्रायंगल एंगल बनता 60 डिग्री, सो ए पूरा की बन गया परपेंडिकुलर पूरा ए सी, तो बी की बन गया बेस, सो सी डी की बन गया बेस बन गया, सो पी बटा बी वही कंसैप्ट फिर लाएंगे टैन थीटा, ठीक है, पी का पूरा नाम की है ए सी, बेस का पूरा नाम की है सी डी बराबर टैन 60 डिग्री, ठीक है। सो ए सी की वैल्यू कितनी है एच प्लस 20, क्योंकि आ वाला पार्ट सिर्फ एच है और 20 है, दोनों ऐड कर दो एच प्लस 20 बाय 20, सो टैन 60 की वैल्यू अपनी होंगी है √3, ठीक है, क्योंकि आप सिर्फ एच ही फाइंड करनी है वाली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एच प्लस 20 इज इक्वल टू 20√3, सो 20 उधर माइनस हो जाएगा, तो एच इज इक्वल टू 20√3 माइनस 20, सो 20 कॉमन ले लो 20√3 माइनस 1, सो हाइट ऑफ पोल कितनी है 20 इंटू √3 माइनस 1, ओके। सो जो आप ए बी फाइंड करना सी ए बी ਉਹਦਾ आंसर कितना 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ठीक है, मीटर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखो ये वाला कि ये स्टैचू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ ਪੈਡਸਟਲ, कि मेरी कोई ਪੈਡਸਟਲ है, ਇਹਦੇ टॉप के उपर की है 1.6 मीटर का स्टैचू स्टैंड किया है, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ ਪੈਡਸਟਲ इज 45 डिग्री। तुम ध्यान समझो जी कि कोई ਪੈਡਸਟਲ बना रहा, ये की बना ਪੈਡਸਟਲ, तो ये टॉप ते कोई टॉप अपना की है स्टैचू पे 1.6 मीटर का,
ठीक है। तो आस लाइन ध्यान पड़ो, टॉप ऑफ स्टैचू इज 60 डिग्री, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप ऑफ स्टैचू आ ग्राउंड है तो टॉप ऑफ स्टैचू है, तो यदा एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम द सेम पॉइंट, इस सेम पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ पैडिस्टल आ रहा पैडिस्टल अपना ये वाला टॉप ऑफ पैडिस्टल कितना है, देखो इसे ये अपना होगा जी 45 डिग्री। फाइंड करना हाइट ऑफ पैडिस्टल, आप चीज़ फाइंड करनी इन्हें मान लो। सो सम बिल्कुल सेम इस नाल दी है, देखो इतने आप आ चीज़ फाइंड की है, इतने गिवन है, इतने गिवन चीज़ फाइंड करनी है, बिल्कुल सेम इस तरह। देखो ए बी सी डी, ठीक है। तो इतने मैंशन करते आप लैट करो ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ स्टैचू कितना 1.6 मीटर, तो बी सी इज इक्वल टू हाइट ऑफ पैडिस्टल इन लैट करो एच, ठीक है। सो सेम वही गल फिर कि जो अपने को ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਦੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਛੋਟੀ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵਾਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਛੋਟੀ ਦਾ ਜੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬੀ ਸੀ ਡੀ ਆ ਥੀਟਾ, ਥੀਟੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬੇਸ, ਸੋ ਪੀ ਤੇ ਬੇਸ, ਪੀ ਤੇ ਬੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਪੀ ਤੇ ਬੀ ਦੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣੂਗਾ ਟੈਨ ਥੀਟਾ, ਸੋ ਪੀ ਬਟਾ ਬੀ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਟੈਨ ਥੀਟਾ, ठीक है। सो पी की वैल्यू कितनी है बी सी, बेस की वैल्यू कितनी है सी डी टैन 45 डिग्री, सो बी सी कितना एच है, सी डी फाइंड करेंगे आप टैन 45 1, सो एच सी डी की वैल्यू कितनी है एच, ओके सी डी की वैल्यू कितनी है एच, ये भी एच ही है, आप फाइंड भी एच ही करना वाला, ओके। सो हम पहले ट्रायंगल छोटी सॉल्व की फिर वड्डी करांगे, ट्रायंगल ए सी डी सेम वही कंसैप्ट फिर वाला, थीटा गुणा 60 डिग्री पी बाय बी, यानी कि ए सी बटा सी डी बराबर टैन 60 डिग्री। सो ए सी कितना जी एच प्लस 1.6 बटा एच, टैन 60 की वैल्यू अपने होंगी है √3, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, एच प्लस 1.6 इज इक्वल टू √3 इंटू एच, सो ये इधर माइनस हो जाएगा 1.6 इज इक्वल टू √3 एच माइनस एच, सो एच लो कॉमन √3 माइनस 1 आ जाऊगा, ठीक है। सो देखो ध्यान एच की वैल्यू कितनी होगी 1.6 बटा √3 माइनस 1, ओके। सो हाइट ऑफ पैडिस्टल कितनी है 1.6 डिवाइड बाय √3 माइनस 1, जे सामने आप इतनी छड़ी तो सही है, बट अगे सॉल्व कर सकते हैं बाय रैशनलाइज, डिनोमीनेटर कर दो रैशनलाइज, ओके। सो 1.6 इंटू √3 प्लस 1, सो ए माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्र माइनस बी स्क्र, सो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 इन सॉल्व करेंगे, नीचे 2 आ जाएगा कट ऑफ हो गए 0.8 इंटू √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। सो हाइट ऑफ पैडिस्टल कितनी है 0.8 इंटू √3 प्लस 1, ओके। सो ये पाइए इसका आंसर है। हाँ जी, सम नंबर 9 देखो ये वाला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। सो ध्यान देखो, तो पहले आप ये डायग्राम बनाने कि एंगल ऑफ एलिवेशन द टॉप ऑफ बिल्डिंग, सो इधर बिल्डिंग है इधर टावर है, ठीक है। तो टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, फुट ऑफ टावर है बोला फुट ऑफ बिल्डिंग है, बिल्डिंग के टॉप तो लैके फुट ऑफ टावर तक एंगल बनता है 30 डिग्री, राइट। एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग, टॉप ऑफ टावर फुट ऑफ बिल्डिंग एंगल बनता जी 60 डिग्री। इफ द टावर हाइट कितनी है 50 मीटर, ये वाली हाइट 50 मीटर है, देन फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग, अपनी हाइट ऑफ बिल्डिंग, ठीक है। सो ए बी सी डी, ओके। सो पहले आप लिखेंगे लेट ए बी इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू एच मान लेना, ठीक है जी। एंड सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ टावर कितनी है 50 मीटर, ठीक है। हम देखो फिर ध्यान ये दो डायग्राम बन रही हैं ए बी सी ते डी सी बी, ओके। सो पहले आप ट्रायंगल सॉल्व करेंगे ए बी सी, ओके
ट्रायंगल ए बी सी ये परपेंडिकुलर हो ना ये, ठीक है, क्योंकि ये अकॉर्डिंग देखने तो ये बन जू परपेंडिकुलर। अब थीटा थीटा सामने बन जू पी, आ बन जूगा बेस। ओके, सो पी बटा बी, क्योंकि आप बेस ही क्यों फाइंड करते हैं, है ना, क्योंकि दोवां ट्रायंगल ध्यान देखो बी सी कॉमन है, तो बी सी वैल्यू कटांगे, ठीक है, ये बी सी कॉमन है, ये बी सी कॉमन, सो बी सी फाइंड करेंगे ना। तो पी बटा बी इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, पी की वैल्यू कितनी है ए बी की वैल्यू कितनी है बी सी इज इक्वल टू tan 30 डिग्री, ठीक है। सो ए बी एच है, बी सी फाइंड करना है, सो tan 30 की वैल्यू अपनी होगी 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बी सी की वैल्यू कितनी होगी √3 इंटू एच, √3 इंटू एच। ओके, सुन लो ट्रायंगल है डी सी बी या बी सी डी चाहिए, ठीक है, उमें आ थीटा बन जूगा, आ परपेंडिकुलर बन जूगा, थीटा सामने परपेंडिकुलर आ बेस, पी बटा बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। पी की वैल्यू कितनी सी डी है, बेस की वैल्यू कितनी है बी सी है, tan 60 कितना होगा √3। सो सी डी की वैल्यू कितनी है अपना सी डी अपनी 50 है, बी सी की वैल्यू कितनी है √3 इंटू एच है इज इक्वल टू √3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, सो ये आजूगा अपने कोल 3h इज इक्वल टू 50, सो h इज इक्वल टू 50/3 मीटर, ठीक है। सो हाइट ऑफ बिल्डिंग अपना h मन्ने तो h की वैल्यू कितनी 50/3 मीटर, सो ये अपना किहदा आंसर है। सो इन बुक के मिक्स फ्रैक्शन च लिख रखा है, सो मिक्स फ्रैक्शन च करेंगे 16 इंटू 2/3 मीटर। ओके, हाँ जी, सम नंबर 10 देखो, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग ऑपोजिट ईच अदर ऑन अदर साइड ऑफ द रोड, कि देखो मीनिंग की है विच इज 80 मीटर वाइड, कोई 80 मीटर वाइड कोई रोड अपनी वाली, ठीक है, पूरी नहीं 80 मीटर, तो इस 80 मीटर वाइड रोड के उपर ओपोजिट की दो पोल है जिन्हें हाइट सेम है बिल्कुल, फ्रॉम ए पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड, कि रोड के किसी पॉइंट के उपर आप इतने कर लो, रोड के उपर कोई पॉइंट आ वाला, द एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ द पोल 60 एंड 30, हाँ दो एंगल है, ठीक है, सो इधर एंगल 30 डिग्री होगा, एलिवेशन कर लो इधर 60 डिग्री कर लो, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल एंड डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम द पोल, सो एक तो अपना हाइट ऑफ पोल आ लभनी है, ठीक है जी, एक का डिस्टेंस लभना तुमने आ वाला तो आ वाला, ठीक है। तो ए बी सी डी ई, थोड़ा पहले देखो लिख दिया अपन, लेट कर लो ए बी एंड डी ई इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल्स इज इक्वल टू एच लेट कर लेना, सो इनू एच लेट कर लो, इनू भी एच लेट कर लो, ठीक है। तो बी सी एंड सी डी इज पॉइंट ऑन रोड, जो सी पॉइंट है ऑन द रोड, ठीक है, रोड के कोई पॉइंट सी है, सो फाइंड करना पर जो लेट करेंगे बी सी इज इक्वल टू एक्स, तो सी डी कितना होगा 80 माइनस एक्स मीटर, ठीक है। मान लो यार आवर डिस्टेंस कितना एक्स है, तो कितना रहेगा 80 बिचों एक्स माइनस कर दो, ठीक। तो ट्रायंगल दो बन गया है ना, वही तरीका फिर पहले आप कोई ट्रायंगल छोटी सॉल्व करेंगे पावर, ठीक है, क्योंकि आप हाइट ऑफ पोल भी लभनी है तो आ दोनों डिस्टेंस भी लभनी है। तो देखो पहले ट्रायंगल छोटी जाओ ए बी सी, ओके, सो थीटा थीटा सामने परपेंडिकुलर बन गया, आ हाइपोटेनस बन गया, आ बेस बन गया, सो पी बाय बी इज इक्वल टू tan थीटा, सो पी का की नाम है ए बी है, बी का की नाम बेस है, बी सी है tan 30 डिग्री, ओके, सो ए बी की वैल्यू एच है, बी सी की वैल्यू एक्स है, tan 30 की वैल्यू अपने को है 1/√3, सो क्रॉस मल्टीप्लाई करने, सो एच इंटू √3 इज इक्वल टू एक्स, सो एक्स की वैल्यू कितनी है एच इंटू √3, ठीक है, शायद आप एच की वैल्यू कढ़नी पै सकती है, तो देखा जिमें आप यूज़ करना है। हम ट्रायंगल छोटी चाहिए, ट्रायंगल ई डी सी, ये बन गया परपेंडिकुलर, ओके, सो पी है बी है, सो ई डी बटा सी डी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री, सो ई डी की वैल्यू कितनी एच है, सी डी की वैल्यू कितनी है 80 माइनस एक्स,
ਸੋ tan 60 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ √3। ਅਗੇਨ ਕਰੋ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਦੀ। ਸੋ h ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ √3 इंटू 80 माइनस √3x। ओके, सो देखो ध्यान नाल कि एक्स की वैल्यू कितनी है √3 इंटू एच, वो इतने पुट कर देंगे। एच इज इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस √3 इंटू एच। फिर स्टैप सॉल्व होकर बनूगा अपने को एच इज इक्वल टू √3 इंटू 80 माइनस 3h। ठीक है, इन्होंने इधर ले आओ। सो इधर के ऐड हो जाएगा 4h इज इक्वल टू 80 इंटू √3। 4 इधर डिवाइड हो जाएगा। सो एच की वैल्यू होगी 20 इंटू √3 मीटर। ठीक है, सो एच में आप लिखा हाइट ऑफ पोल। सो हाइट ऑफ पोल कितनी 20 √3 मीटर। ओके, सो फाइंड करना एक्स की वैल्यू। सो एक्स की वैल्यू क्यों फाइंड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन देखो फ्रॉम फर्स्ट। सो एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू एच। फिर इतने एच की वैल्यू पुट कर दो √3 इंटू 20 इंटू √3। सो ये करो मल्टीप्लाई ना। सो 20 इंटू 3। सो एक्स की वैल्यू कितनी आई 60। ठीक है, सो जो बी सी कितना होगा एक्स 60 मीटर, तो सी डी कितना होगा 80 माइनस 60 कितना होगा 20 मीटर। सो डिस्टेंस भी फाइंड करना है, आप फाइंड करते भी मीन बी सी इज इक्वल टू 60 मीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 80 माइनस 60 20 मीटर। ओके, सो जो कुछ फाइंड करने सब कर चुके हैं। सो 60 20 तो 20 इंटू √3 आ वाला। सो ये तीनों ये आंसर है।